हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल बिट्टू टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेटी की माँ की कुछ तौर तरीके और कुछ संस्कार भी होते हैं। बेटी का घर बसे या फिर उजड़े, ये तो बेटी की माँ पर ही निर्भर करता है। लेकिन क्या हो जब माँ ही कुछ ऐसी हो। क्या करूं चंदन जी, बेटे की माँ जो हूँ, हर पल उसकी चिंता मुझे सताती रहती है। अरे अपने कलेजे के टुकड़ों को कैसे अलग कर दूं? हाँ जी समधन जी, मैं आपकी बात समझती हूँ। मेरी भी तो एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है। लेकिन बहन जी, आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं चंदन जी, वैसे ही सही बोल रही हैं आप भी बेटी की माँ हैं। लेकिन चंदन जी, आप कहाँ समझती हैं? अगर समझती तो यूं मेरी फूल जैसी बच्ची से काम ना करवाती। अरे देखिए, हाथ देखिए उसके, आप कैसे मजदूर वाले हो गए हैं। तभी वहाँ माया आ जाती है, जिसकी माँ उसकी सास से लड़ रही होती है। अरे माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? थोड़ा सा ही तो काम है, आप बात को इतना बड़ा क्यों रही हैं? और वैसे भी माँ, घर का काम करना मेरी जिम्मेदारी है। माफ़ करना समधन जी, हमारे घर में माया ही काम नहीं करती, बल्कि सभी लोग काम करते हैं। और माया ने थोड़ा ज़्यादा काम कर भी लिया तो क्या हुआ, वो अब इस घर की बहू है और इस घर को संभालना चाहती है। बहू है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि उसको आप नौकरानी बना कर रखो। देखिए आप, देखिए क्या सूरत हो गई है मेरी बच्ची की। समधन जी, आप ये क्या बोल रही हैं? घर में काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। अगर माया ये काम नहीं करना चाहती तो हमने उसे कभी काम करने के लिए मजबूर भी नहीं किया। हाँ माँ जी सही बोल रही हैं। उन्होंने मुझे काम करने के लिए कभी नहीं बोला। मैं अपनी मर्जी से घर के सारे काम करती हूँ और माँ जी तो उल्टा मेरा काम कम करवाने में मेरी मदद करती हैं। माँ प्लीज़ मेरे घर के मामलों में दखल मत दो ना। चुप कर तू कुछ नहीं जानती और आप बुरा क्यों मानती हो समधन जी? मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये था कि आपके घर में नौकर नहीं है ना, तो सारे काम मेरी बेटी माया को करने पड़ते हैं। अरे देखिए ना, मेरी बच्ची के हाथ कैसे हो गए हैं घर का काम कर कर के। पहले माया को मैं काम पर हाथ लगाने तक नहीं देती थी और अब उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। माँ अब बस कीजिए ना अब, और मेरे साथ अंदर चलिए, वहाँ बात करते हैं। अगले दिन पार्टी में आस पड़ोस के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ माया और उसकी सास आ जाते हैं। अरे वो देखिए, माया लोग भी आ गए हैं। माया और माया की सास तो आ गई, लेकिन माया की माँ कहाँ रह गई? मैं भी आ गई, मैंने कहाँ जाना है जी। लो आ गई माया की माँ। अरे वाह, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लगता है बहुत महंगी है। महंगी क्यों ना हो, ये साड़ी मेरी माया ने मेरे लिए पसंद की थी और कहा था माँ आप इस साड़ी में खूब जचोगी। बेटी है ना मेरी, बहुत ख्याल रखती है वो मेरा। अरे माया को महंगी साड़ियाँ पसंद है? हमें तो लगता था माया को सिंपल साड़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए तो वो ज़्यादातर ऐसी साड़ियाँ पहनती है। नहीं, साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, लेकिन भारी साड़ियाँ मैं ज़्यादा पहनना पसंद नहीं करती। हाँ, और वैसे भी साड़ी ही तो है। समधन जी, आप तो ऐसे ही कहेंगी ना, क्योंकि सारा पैसा तो आप अपने लिए अच्छी साड़ी खरीदने में लगा देती हैं, तो मेरी बेटी के लिए कहाँ बचता होगा? वैसे भी देखिए कितना एडजस्ट कर रही है वो आप लोगों के घर। माँ आप फिर शुरू हो गई। सिंपल साड़ियाँ गॉर्जियस लुक देती हैं और हैवी साड़ी में मैं अम्मा या कोई बड़ी औरत लगती हूँ, इसीलिए मैं सिंपल साड़ियाँ पहनती हूँ। चुप कर तू, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? आप खुद ही देख लीजिए, मेरी समधन की साड़ी देखिए और एक नज़र मेरी बेटी की साड़ी पर भी डालिए और फिर बताइए आप खुद। हाँ बोल तो आप सही रही हैं, सास की साड़ी बहू की साड़ी से ज़्यादा महंगी है
ये तो फिर ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है माँ जी? आप प्लीज़ इन लोगों की बातों का बुरा मत मानिए। देख लिया आप लोगों ने, अब तो आप लोग मानते हैं ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो ऐसे ही माया की माँ हर जगह हर बात में उसकी सास की टांग खींचने और उसकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? क्या उसकी सास अपनी समधन को सबक सिखाएगी या नहीं? ये जानने के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें। अगर आपकी जान पहचान में है कोई ऐसी माँ तो उसे ये वीडियो ज़रूर भेजें और हमें कमेंट कर बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा।